आज वीर रस वगैरह कुछ नहीं लिखा है, आज थोड़ा बहुत लिखा है बस। वो सब हो गया, बहुत बार हो गया। आज थोड़ा कुछ नया सुनाते हैं। वो पहली मुलाकात का गुलाब तुम्हें याद है ना, वो मेरे साथ बिताई हर रात तुम्हें याद है ना। और आज रुखसत हो चली हो रकीब के साथ, आज रुखसत हो चली हो रकीब के साथ। तुम तो कहती थी कि तेरे घर न जाऊं तो मर जाऊं, तुम्हें याद है। कुछ लाइनें देखिए कि इश्क और पागलपन में ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। तो उस पर 2-4 लाइन लिखी है कि उसे देखे बगैर नींद कहाँ आती है, और देखकर उसको नींद उड़ जाती है। इसे इश्क कहूँ या पागलपन। उससे कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मगर वो देख ले तो नजरें चुराता हूँ। इसे इश्क कहूँ या पागलपन। वैसे तो हर वक्त उसी की तरफ ध्यान रहता है, और फिर वो देख ले तो फिर नजरें चुराता हूँ। इसे इश्क कहूँ या पागलपन। ख्वाहिश तो है उसे अपना बनाने की, मगर उसे खो देने के डर से कहाँ उसे ये सब बता पाता हूँ। इसे इश्क कहूँ या पागलपन। उससे आज तक ढंग से बात तक नहीं हुई है, और मन ने उसे अपना मान लिया है। इसे इश्क कहूँ या पागलपन। 2-4 लाइनें और देखिए कि ये बात बरसों पुरानी है, मेरी एक तरफा मोहब्बत की कहानी है। जब इन आंखों को उसका दीदार हुआ था, पहली दफा हमें भी किसी से प्यार हुआ था। साहस नहीं था इजहार का, क्योंकि मन में डर था उसके इनकार का। उसकी एक झलक को तरसते थे, उसे देखकर न जाने क्यों आंखों से आंसू बरसते थे। हर समय सिर्फ उन्हीं के ख्वाब बुनते थे, सर्द रातों में छत पे बैठे हम तारे गिनते थे। देखिए नारी, देखिए कितनी सुंदर है नारी, सच में सुंदर है। देखिए सफेद में सरस्वती, लाल में दुर्गा। सफेद में सरस्वती, लाल में दुर्गा, और काले कपड़ों में माँ काली जितनी खूबसूरत दिखती है, मन भी प्रफुल्लित हो जाता है जब ये कलम उसकी तारीफ लिखती है। दो लाइन देखिए कि आंसू न गिरे आंख से तो इश्क कैसा, आंसू न गिरे आंख से तो इश्क कैसा। तड़प मिट गई अगर जाम से तो इश्क कैसा। और वो कहते हैं कि मुद्दतें लग गई उन्हें भुलाने में, और वो कहते हैं कि मुद्दतें लग गई उन्हें भुलाने में। अरे मियाँ भूल गए तो इश्क कैसा। कुछ लाइन देखिए कि तुझे सतयुग की सीता लिखूं या लिखूं द्वापर की राधा। तुझे सतयुग की सीता लिखूं या लिखूं द्वापर की राधा, लेकिन इतना कुछ लिखने से पहले मैंने अपने हाथ को है बांधा। तू इस युग की नारी ही ठीक है, तू इस युग की नारी ही ठीक है, क्योंकि इस कलयुग में ना तो पूजी जा रही सीता और ना राधा। एक कविता पूरी नहीं हुई है, मतलब कोशिश कर रहा था बस। अभी कुछ टाइम पहले देखा कि एक रेप केस हुआ, तो खुद को रोक नहीं पाया, बट कविता पूरी नहीं हुई, लेकिन मैं सुना दे रहा हूँ। उसके 2 स्टैंजा लिखे हैं। कब तक उठाओगे मोमबत्तियाँ, कब तक उठाओगे मोमबत्तियाँ, कब तक इंस्टा स्टोरी लगाओगे। कब तक उठाओगे मोमबत्तियाँ, कब तक इंस्टा स्टोरी लगाओगे। कायर कहलाओगे कब तक शोक मनाओगे। कृष्ण नहीं जब समझा पाए, तुम क्या दुर्योधन को समझाओगे। समय नहीं अब शोक मनाने का, दुर्योधन दुशासन को समझाने का। समय है इतिहास को दोहराने का, 2 चारों को फंदों पे लटकाने का, और रावण दुर्योधन को फिर से मार गिराने का। अभी देखिए आसपास देखेंगे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, भीड़ बहुत है, अपना कोई नहीं है। देखिए भीड़ तो काफ़ी है आसपास, मगर
सचमुच कोई साथ नहीं है, अब वो बचपन वाली बात नहीं है। लाखों हाथ हैं तुम्हें गिराने के लिए, मगर संभालने वाला कोई हाथ नहीं है, अब वो बचपन वाली बात नहीं है। दिन तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक गुजर जाता है, मगर वो पहले जैसी रात नहीं है, अब वो बचपन वाली बात नहीं है। पहले सच में हंसते थे और मुस्कुराते थे, पहले सच में हंसते थे और रोते थे, अब चेहरे पर असल मुस्कुराहट नहीं है, अब वो बचपन वाली बात नहीं है। पहले गलतियां भी नादानियां होती थीं, पहले गलतियां भी नादानियां होती थीं, अब लोगों को मेरे मजाक में भी नज़र आता मजाक नहीं है, अब वो बचपन वाली बात नहीं है। सोचते थे बड़े होंगे तो ज़िंदगी मस्त गुजरेगी, सोचते थे बड़े होंगे तो ज़िंदगी मस्त गुजरेगी, गुजर तो रही है पर मस्ती साथ नहीं है, अब वो बचपन वाली बात नहीं है, अब वो बचपन वाली बात नहीं है। एक कविता नए लोग हैं तो मैंने लिखा है, मेरी कविता का शीर्षक वही है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा। कविता का शीर्षक है मैं और वो। हाँ, वो है, ठीक है। तो सुनिए कि मैं भक्त महाकाल का, वो कृष्ण की दीवानी है, मेरी सब कुछ है गौरा मैया, उसने सिर्फ राधा माँ मानी है। मैं भक्त महाकाल का, वो कृष्ण की दीवानी है। मैं सुबह शाम करूं जब महामृत्युंजय मंत्र का, उसकी जुबां पे हर समय राधा रानी है। मैं भक्त महाकाल का, वो कृष्ण की दीवानी है। मैं चाहता हूं वो मेरे साथ केदारनाथ चले, मैं चाहता हूं वो मेरे साथ केदारनाथ चले, मगर उसने सिर्फ मथुरा वृंदावन जाने की ठानी है। मैं भक्त महाकाल का, वो कृष्ण की दीवानी है। मेरी आखिरी इच्छा है मैं शिव को देखूं, मेरी आखिरी इच्छा है मैं शिव को देखूं, उसे निधिवन रात बितानी है। मैं भक्त महाकाल का, वो कृष्ण की दीवानी है। मेरा मन नाचता है शिव तांडव सुन के, मेरा मन नाचता है शिव तांडव सुन के, उसे बांसुरी की धुन पे अपनी पायल खनकानी है। मैं भक्त महाकाल का, वो कृष्ण की दीवानी है। मैं भक्त महाकाल का, वो कृष्ण की दीवानी है। अब वो कविता सुनाता हूँ, थोड़ा सा माहौल ऐसा है कि ठंडा वाला हो रहा है, थोड़ा वीर रस वाला कवि। कविता का शीर्षक है क्या किया है आपने। बच्चे अक्सर बड़े होकर बाप से पूछते हैं कि आपने किया क्या है, तो उस पर सुनिए कि तेरे लिए मंदिर में नारियल चढ़ाया, मस्जिद तक में नमाज अदा की उस बाप ने, तू पूछ रहा है उनसे क्या किया है आपने। कम पड़े कुछ पैसे तेरी पैदाइश के वक्त, तो जमींदार के पाँव में पगड़ी तक रख दी उस बाप ने, तू पूछ रहा है उनसे क्या किया है आपने। पीड़ा सहकर 9 माह रखा गर्भ में माँ ने, और जहन में रखा तुझे उस बाप ने, तू पूछ रहा है उनसे क्या किया है आपने। हर जन्मदिवस लाकर दिया नया कुर्ता तुझे, और चंद लिबासों में जिंदगी गुजारी उस बाप ने, तू पूछ रहा है उनसे क्या किया है आपने। पैसे बचाने के खातिर पैदल तय किया सफ़र मीलों का, तेरे पाँव नंगे ना पड़ने दिए ज़मीन पर उस बाप ने, तू पूछ रहा है उनसे क्या किया है आपने। धूप सही सर्दी सही खड़ा रहा ढाल बनकर, तेरे खातिर तूफानों तक का रुख मोड़ दिया उस बाप ने, तू पूछ रहा है उनसे क्या किया है आपने। तेरी बीमारी में जब दवा काम नहीं कर रही थी, तो मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे जा जा भेंट चढ़ाई उस बाप ने, तू पूछ रहा है उनसे क्या किया है आपने। तुझे पढ़ाने लिखाने के खातिर रातों रात मेहनत मजदूरी की उस बाप ने, तू पूछ रहा है उनसे क्या किया है आपने। तेरे शौक पूरे करते करते अपने सारे शौक मार दिए उस बाप ने, तू पूछ रहा है क्या किया है आपने। सब्र रख, सब्र रख, तू भी एक दिन किसी का बाप होगा, तब तुझे एहसास होगा क्या क्या किया है तेरे बाप ने, जब तेरी औलाद तुझसे पूछेगी क्या किया है आपने, क्या किया है आपने। शुक्रिया शुक्रिया।